नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। इस खास प्रोग्राम ज्ञानोदय में आज हमारे साथ हैं माइंड4 के डायरेक्टर पंडित प्रदीप पंडित, जो कि डायरेक्टर है माइंड4 के, और इन्होंने लगातार 24 घंटे जो है बच्चों को पढ़ाया है। बिना ब्रेक के इन्होंने ये काम किया है, जो कि बहुत बड़ा एक अजूबा भी बोल सकते हैं। 24 घंटे लगातार पढ़ना और पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, और जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होने वाला है बहुत जल्द ही। प्रदीप पंडित के 24 घंटे पढ़ाने का रिकॉर्ड हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। जानना चाहूँगी कि माइंड4 का एक्चुअल मीनिंग क्या है आपके संस्थान का? देखो, माइंड4 का जो अर्थ है वो मिले सफलता चारों ओर। मतलब जो बच्चे का दिमाग है वो चारों दिशाओं में चलना चाहिए। जब भी बच्चा यहाँ पर माइंड4 के साथ जुड़े तो उसका दिमाग भी चारों तरफ चलना चाहिए, इसलिए हमारा जो स्लोगन है कि मिले सफलता चारों ओर। जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने 24 घंटे लगातार पढ़ाया है, बच्चे भी आपके साथ रहेंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन भी आपकी क्लासेस हम देखते ही हैं। काफ़ी सारे व्यूज़ है आपकी क्लासेस पे, काफ़ी जो है प्रख्यात भी हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में। तो 24 घंटे पढ़ाने में क्या आपने कोई ब्रेक नहीं लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंड को रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं महसूस होता है, क्योंकि शिक्षक हैं आप, तो क्या आपको कभी नहीं लगा कि एक ब्रेक तो बनता है? नहीं, मतलब जिस 24 घंटे की क्लास में सबसे बड़ी खास बात ये थी कि बच्चों का जो सपोर्ट मुझे मिला उसने ब्रेक लेने का मौका ही नहीं दिया मुझे। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का प्यार मिल रहा था और लगातार बच्चे मतलब रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी लाइव थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं ब्रेक क्यों लूं। और बाकी जो बच्चे ऑफलाइन में भी बैठे थे वो भी एक मोटिवेशन मिल रहा था कि बच्चे जब यहाँ पे जाग रहे हैं तो मेरा सोना उचित नहीं होगा या मेरा ब्रेक लेना उचित नहीं होगा। तो फिर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू क्लास की। 14 घंटे में 1 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था पहली बार जी। मतलब 14 घंटे कंटिन्यू मैंने उसको पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने 1 मिनट का ब्रेक लिया, फिर कंटिन्यू, फिर हमारी जो लास्ट क्लास थी 24 घंटे में ही बिल्कुल समाप्त हुई है। जी, प्रदीप जी, आपने पहली बार ऐसा कब सोचा कि आपको लगातार 24 घंटे पढ़ाना चाहिए? मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ये मोटिवेशन तो मेरा पहले से ही था। मतलब 1 साल पहले ये दिमाग में था कि कुछ बड़ा करना है। अब बड़ा करना है वो भी शिक्षा के क्षेत्र में करना है। लेकिन फिर यहाँ पर दिमाग में आया 3 महीने पहले ही कि अब क्यों ना माइंड4 एकेडमी के चैनल पर जो माइंड4 परिवार है, इससे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा कंटेंट हम दे सकें और लगातार 24 घंटे पढ़ाकर बच्चों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करा सकें। और अभी फ़िलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, अभी 2 महीने बाद इतने एग्ज़ाम है कि इस 24 घंटे की क्लास को यदि बच्चा देखता है जी, तो उसका यहाँ पर किसी भी प्रश्न को यदि वो हल करता है तो उसका 100% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर उसने 24 घंटे की क्लास ली है तो बहुत सारे बच्चों को आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक ही क्लास से यदि आप पढ़ोगे तो उसमें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सफल होंगे। और मेरा एक सपना भी था कि कुछ बड़ा करूँ। घर वालों का भी सपना था, माइंड4 का भी सपना था और मेरा भी सपना था कि कुछ बड़ा करना है। इसलिए ये ठान लिया था कि 24 घंटे का, जिस दिन मैंने यहाँ पर पहली लिंक बनाई कि 24 घंटे की क्लास लेना है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 24 घंटे कैसे करेंगे अपन। लेकिन जिस प्रकार बच्चों का प्यार मिला तो 24 घंटे की क्लास भी हमारी सफलतापूर्वक समाप्त हुई। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे शिक्षक और एक बहुत बेहतर शिक्षक से ही बच्चे बेहतरीन बन सकते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा से एक अच्छा भविष्य देश को, समाज को मिल सकता है। तो आपके ज़रिए ये जो चीज़ आपने शुरू की है, बिल्कुल मन से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, यहाँ 24 घंटे आप अपने दे रहे हैं। कई सारे ऐसे संस्थान हैं, हम देखते हैं लाखों रुपए की फ़ीस वसूली जाती है। आजकल ये एक बिज़नेस हो चुका है। लेकिन जिस तरह से आपके संस्थान ने इतने कम रुपयों में, इतनी कम फ़ीस में बच्चों को जो सेवाएं आप दे रहे हैं, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, एक बेहतरीन समाज के लिए ये ज़रूरी है कि एक सही शिक्षा बच्चों को मिले। संसाधन क्योंकि आजकल नहीं होते, सुविधाओं के अभाव में है कई बच्चे। तो आपकी ये सोच, ये आपने कैसे सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, हमारे संस्थान को ये करना चाहिए? देखो, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स भी रहते हैं कि सर कोचिंग्स पे फीस बहुत ज़्यादा है, सर कंटेंट वो वाला नहीं मिल पाता है। तो माइंड4 का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम फीस में बच्चे को अच्छा कंटेंट मिल सके और वो बेहतर से बेहतर सीख सके, ताकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो कम फीस में ही बहुत अच्छे यहाँ पर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सीधे तरीके से 2 लाइन में मैं बात करूँ तो जितने भी बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट में, उन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, फीस को लेकर।
और माइंड4 के कोई भी कोर्स यदि आप लेते हो तो हर कोर्स की फीस बिल्कुल भैया नॉमिनल रखी गई है। और मैंने पूरा मतलब बहुत सारे कोर्स मैंने फ्री पढ़ाए थे, बहुत सारे नोट्स हमने फ्री दिए थे। तो हमारा एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो बिल्कुल यहाँ पर एक आसानी से और बिल्कुल फ्री में भी पढ़ सकता है बच्चा माइंड4 परिवार पर। जी, क्योंकि इंदौर शहर कहीं ना कहीं है ही एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत तरक्की पर है अभी इंदौर शहर, और इंदौर मध्य प्रदेश के आसपास के गांव से काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। तो ज़रूरी है उन्हें एक ऐसा संस्थान मिले, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले जहाँ वो अपना भविष्य बना सके, ऐसे टीचर्स मिले जो समझे चीज़ों को, ना कि फ़ीस बहुत ज़्यादा देने पर उन्हें ये चीज़ें मिले। तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी तरफ से जा रही है। तो आप जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस आपकी जाती है, ऑनलाइन क्लासेस भी आप 24 घंटे का जो कंटेंट है आपने ऑनलाइन ही इसे सर्व किया है। तो क्या आप आगे इस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ सोच रहे हैं कि आगे आपको इस प्लेटफॉर्म पर आना है, सोशल मीडिया टाइप कुछ? बिल्कुल, मतलब आगे भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार के उनको बहुत सारी क्लासें मिलने वाली हैं अभी हर सब्जेक्ट की। अभी तो ये हिंदी की क्लास थी, बाकी यहाँ पर माइंड4 एकेडमी के जो भी यहाँ पर अनुभवी शिक्षक हैं उनके द्वारा बहुत सारी क्लासें इसी प्रकार आपको मिलने वाली हैं। और उसको यहाँ पर यूट्यूब पर बिल्कुल जो भी बच्चा है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ पर शिक्षा मिलने वाली है। जी, अभी आपने 24 घंटे का पूरा क्लास लिया है, ये अपने आप में एक इतिहास है, बहुत बड़ी बात है। अभी तक का कोई ऐसा मामला अभी तक देखा नहीं है कि किसी ने लगातार 24 घंटे पढ़ाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या आपने आगे और भी कुछ सोचा है कि और ज़्यादा आवर्स आप पढ़ाने वाले हैं आगे? नहीं, सोचा तो मैंने इसी क्लास में था कि कम से कम 30 घंटे करने का, पर लेकिन आगे ये भी सोचा है कि जो भी यदि मान लो इससे भी ज़्यादा कोई पढ़ाता है तो उससे भी ज़्यादा अपन कर सकते हैं। जी, मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आवर हो सकता है उतना हम पढ़ा सकते हैं, जितनी कैपेसिटी हो। जिस प्रकार बच्चों का यहाँ पर सपोर्ट रहेगा तो कुछ भी संभव है। अगर बच्चों का प्यार इसी प्रकार मिलता रहे तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं हम। जी। प्रदीप जी, किसी भी इंसान के कुछ बनने के पीछे उसका बोल सकते हैं पास्ट होता है, क्योंकि अगर कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लगन है, उसका जुनून है। अगर आप टीचर बने हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये सोच होगी उसके पीछे कि बच्चों को शिक्षित करें, या आपका जो पास्ट जो बैकग्राउंड होगा, कहीं ना कहीं आप कुछ भी हो सकता है, वंचित रहना हो सकता है कहीं सुविधाओं से, या एक जज्बा जुनून होगा, या आपकी फैमिली से कोई टीचर रहे होंगे। तो इसके पीछे क्या था? आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचने का कैसा रहा? आप कैसे शिक्षा के संस्थान में आए, और जो आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है, ये उपलब्धि भी इसे हम कह सकते हैं आपके लिए और उन बच्चों के लिए भी जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं। देखो, सफ़र तो ये था कि बचपन से ही, मतलब 6वीं 7वीं क्लास से ही ये मोटो बन गया था कि कुछ बड़ा करना है। जी, मतलब 8वीं 9वीं क्लास से तो मैंने मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं 8th क्लास में था तब स्कूलों में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 8, 9, 10th, इसके बाद यहाँ पर फिर 12th। उसके अलावा जैसे ही कंपटीशन फील्ड में आए उसके बाद खुद तैयारी की पहले, जी, और तैयारी व्यवस्थित क्रम में की। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सोचा कि हर चीज़ एक ही छत के नीचे नहीं मिलती, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भटकना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं इस बार। बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकले भी। उसके बाद एक दिन ख्याल आया कि कुछ बड़ा करते हैं। जी, तो पहला लेक्चर मैंने स्टार्ट किया, जब लेक्चर लेना स्टार्ट किया तो पहला ही लेक्चर था कॉम्पिटिटिव फील्ड में MPPSC और संविदा वर्ग 1, 2, 3 और आपका MPSI। इनमें जैसे ही मेरा बैच स्टार्ट हुआ तो जो बच्चों का फीडबैक था वो काफ़ी शानदार था, और बच्चे मतलब पसंद भी करते थे। तो मैंने यहाँ पर सीधा, मेरा मोटो था कि कुछ सरकारी जॉब लग जाए पहले तो, लेकिन उसके बाद सीधा मूव हुए। बच्चे जब पसंद करने लगे तो मैंने सोचा अब इसी फील्ड में कुछ बड़ा करते हैं। और आज बच्चों का प्यार और मेरी मेहनत, और इसी प्रकार अथक मेहनत और भी करते रहेंगे, और ये सफ़र इसी प्रकार चलता रहेगा। और जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस अपना गोल तैयार करना है। जी, पहले आप अपना गोल तैयार करो कि आखिर करना क्या है। यदि आपका गोल तैयार है तो आप ज़िंदगी में कितनी भी बाधाएं आएँ, आप अपने गोल को बिल्कुल 100% पास कर लोगे। जी। जैसे कि प्रदीप जी ने कहा कि गोल पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य को साधें। तो प्रदीप जी, कई सारे बच्चे आपसे प्रेरणा लेते होंगे, आप उन्हें इंस्पायर करते होंगे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? कई सारे बच्चे आपकी तरह बनना भी चाहते होंगे, और बेशक बनना भी चाहिए। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि सर कैसे करें,
एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सर कैसे करें, तो मैं उनसे सीधा बोलता हूँ, 2 ही शब्द हैं मेरे पास, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत 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 बराबर सफलता होती है अपनी। अब कुछ लोग बोलते हैं किस्मत, देखो मेहनत यदि करेंगे ना तो किस्मत वैसे ही साथ आ जाएगी। तो सबसे बड़ा जो टारगेट है, आप मेहनत करो, जितना आप लोग यहाँ पर मेहनत करोगे, देखो रातों को त्यागना पड़ता है, जिसने रातों को त्यागा है ना उसी ने इतिहास रचा है। आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किताबों पर फोकस करो यदि कुछ बड़ा करना है, क्योंकि किताबें ये सब बयां करती हैं जो आप लोगों को नहीं पता। किताबें आपको यहाँ पर जो कल्पनाओं का आभास करा देती हैं। यदि इस तरीके से मेहनत करोगे, सुबह शाम कुछ भी नहीं देखना है, घर नहीं जाना है। जैसे बच्चे बोलते सर दीपावली है, होली है, घर जाना है, मैं बोलता हूँ नहीं जाना है। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, ना तो कोई आपकी दीपावली है और ना कोई आपकी होली है, ना कोई आपका त्यौहार है। सिर्फ आपका त्यौहार तभी हो सकता है जब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। और सम्मान यदि आपको समाज में पाना है तो अपने गोल को बिल्कुल क्लियर रखें और उसको सफलतापूर्वक ढंग से तैयार करें। जी, जिस तरह से प्रदीप सर ने कहा कि अपने गोल को ध्यान में रखें, और उनका एक कहने का ये भी मतलब है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो विद्यार्थी जीवन एक ऐसा ही जीवन होता है जब रातों को त्यागना पड़ता है, जैसे कि प्रदीप जी ने कहा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आज से 2 महीने बाद लगातार एग्ज़ाम्स काफ़ी सारी शुरू होने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोल लें हम या कोई भी एग्ज़ाम, आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपने लक्ष्य को साधे और उन एग्ज़ाम्स में जो है अपना बेस्ट से बेस्ट दे? बच्चों को यही टिप्स है प्रेजेंट में कि जो भी उनका गोल है, जैसे मान लो कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, उन सब्जेक्ट को आप कवर करने की कोशिश करें। हर सब्जेक्ट का कम से कम 80% आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कोर्स के अकॉर्डिंग काम करते हो तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी विधिवत क्रम में चलती रहेंगी और आप यहाँ पर एक अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक ढंग से बिल्कुल तैयार कर सकते हो और उसको पूर्ण भी कर सकते हो आप लोग। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, जिस तरह से आपने हमारे ज़रिए इतने सारे स्टूडेंट्स को जो है ये सारी चीज़ें बताई, सिखाई। कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी टिप्स भी आपने दिए जो आने वाले समय में उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ माइंड4 के डायरेक्टर प्रदीप पंडित, जिन्होंने कि काफ़ी सारी बातें बताई उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। माइंड4 का मतलब इन्होंने बताया, जो इनके संस्थान का नाम है, कि चारों दिशाओं से ज्ञान अर्जित करना। इनका कहना है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, हर बच्चा हर कुछ चीज़ मेहनत करे तो पा सकता है। एक बहुत ही अच्छी बात के साथ इनका जो संस्थान है माइंड4 वो चल रहा है। और प्रदीप पंडित जो कि यहाँ पर हिंदी के शिक्षक हैं, बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं लगातार 24 घंटे बिना ब्रेक के। यहाँ पर जो है प्रदीप जी ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। एक शिक्षक का जो कि काम है त्याग, डिसिप्लिन, नियम कायदे कानून पूरा उसमें रहते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। आज के युग में ऐसे शिक्षक मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। तो ये आज के युग के लिए, आज के बच्चों के लिए प्रदीप पंडित जैसे शिक्षक अगर देखा जाए तो बहुत ही रेयरली मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि माइंड4 इतना अच्छा काम कर रहा है उन बच्चों के लिए, और बहुत ही कम फीस में, जहाँ की अब आज के दौर में जहाँ पर लाखों रुपए कोचिंग संस्थानों की फ़ीस होती है अगर हम बात करें तो, लेकिन माइंड4 की अगर हम बात करें तो इंदौर के आसपास के गांव से बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक संस्थान ऐसा है जो उन बच्चों की चीज़ों को समझ रहा है, मूलभूत सुविधाएं उन्हें बहुत ही कम फीस में प्रदान कर रहा है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जो है खबरें चलती रहेगी। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।